जीवन में कितनी भी बात कर लेना, लेकिन संतों पर टिप्पणी मत करना। जैसा मंच पर संत समाज बैठा है, जो जीवन जी रहा है इस समय, एक दिन जी कर दिखा दो, तब ये हिम्मत करना कि संतों के बारे में चर्चा कर सकते। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से मकर संक्रांति के पावन दिन पर सादर जय जिन के साथ। आज तो वैसे हम गिरनार में, पर आपसे कर रहे हैं आज ये बात इन विहार के साथ। 3 दिन पहले संभाजी नगर दृश्य वहां के विहार में साहत चलने का सुअवसर मिला। गणाधिपति गर्धनाचार्य श्री कुंतु सागर जी, राज संत आचार्य श्री गोवर्धन नंदी जी, आचार्य श्री गोप्ती नंदी जी, आचार्य श्री प्रणाम सागर जी, उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी, गढ़नी आदि का सौभाग्यवती माता जी के साथ। कहते धन्य हो जाते हैं और आप जब 7-8 कदम उनके साथ चल पाते हैं। और चल रहे थे हम समय उस मंच की ओर, जैन मंच की ओर, जहां पर एक अजैन भाई, कहते हैं हिंदी के श्रेष्ठतम कवि के रूप में कुमार विश्वास, जो उस मंच से बोल रहे थे कि जैन एक क्षत्रिय है, जैन एक ब्राह्मण है, जैन एक वैश्य है, अरे सब का समागम जैन है। सुनते हैं। किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा, अल्पसंख्यक के नाम पर आपका जुलूस निकले और प्रदेश में और शहर में कानून व्यवस्था के लिए डर जाएं लोग बाग, पुलिस लगानी पड़ जाए, पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ जाए, तो फिर कैसी सहजीविता है, कैसा सहजीविता है। अगर किसी को आकर देखनी है कि अल्पसंख्यक सहजीविता क्या है, तो जैन समाज के समारोह में देखें, जहां जैन समाज के आचार्य मंच पर उपस्थित हैं, अधिकतम और 100% जैन समाज के लोग हैं। एक ब्राह्मण धर्म का व्यक्ति, ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, सनातनी, जो अपने मानक और उपदेशों के बारे में बोलता है, वो मंच का संचालन कर रहा है। और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की संतानें पगड़ी लेकर यहां बैठी हुई हैं। इससे बड़ा भारत कहीं नहीं दिखाई दे सकता जो यहां दिखाई दे रहा है। ना इसमें किसी की धार्मिक आस्था को चोट लग रही है, ना किसी का विचार आहत हो रहा है, ना कोई ये कह रहा है कि मुझको क्या मिला और मुझको क्या नहीं मिला। इस देश का, इस संस्कृति का निर्माण इसी चेतना के साथ हुआ। क्षत्रिय धर्म से आए हुए, क्षत्रिय मान्यताओं से आए हुए 24 यशस्वी भगवत व्यक्तित्वों ने 24 तीर्थंकरों के रूप में इस विचार को खड़ा किया। उस विचार के प्रसारण के लिए प्रज्ञा संपन्न, चेतना संपन्न ब्राह्मणों का काम लगा, और उन दोनों के इस विचार को सम्यक रूप से समाज में लागू करने के लिए वैश्य समाज के लोग आगे आए, सारे वर्ण जुटे, तो जैन समाज की कीर्ति पूरे विश्व में फैली। जहां जहां आप हैं वहां महत्वपूर्ण। आज धर्म पर, आज साधुओं पर बेवजह उंगलियां उठाई जाती हैं, निशाना आता है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग जाता है, और इस पर बहुत बड़ी बात कर दी कुमार विश्वास जी ने। इस देश में परंपरा पड़ गई है, आदत पड़ गई है धर्म के ऊपर टिप्पणी करने की, साधुओं के ऊपर, संतों, प्रत्येक धर्म के साधु संतों पर कुछ भी बोल दो, धर्म पर कुछ भी बोल दो। जो तथाकथित बोलने वाले हैं, अभी एक बहस भी हुई जिसमें हमारे बंबई के एक बड़े मित्र हैं, जो बहुत बड़े गीतकार हैं, जावेद अख्तर साहब, उनकी और एक मौलाना साहब की बहस हुई कि भगवान है कि नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि कौन जीता, ये जीते कि ये जीते। मैंने कहा दोनों ही नहीं जीते, बहस जीती। और क्यों जीती, अगली बात पर तालियां बजाएंगे आप। कम से कम इतना तो हुआ कि जो बहस को तैयार नहीं थे वो बहस के लिए आए। जो कहते थे हम तो बात ही नहीं कर सकते, इस पर बात मत करना, वो आए, और आज आए हैं, 100 साल बाद मानेंगे भी। जो कहता है कि मैं नास्तिक हूं, जो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो इसलिए नहीं मानता कि वो नहीं मानता, वो इसलिए नहीं मानता कि वो नहीं जानता। हम और आप जानते हैं, तब कह रहा हूं। जीवन में कितनी भी बात कर लेना, लेकिन संतों पर टिप्पणी मत करना। जैसा मंच पर संत समाज बैठा है, जो जीवन जी रहा है इस समय, एक दिन जी कर दिखा दो, तब ये हिम्मत करना कि संतों के बारे में चर्चा कर सकते। इसको हम झूठ नहीं नकार सकते। 0.03% ने 44,51,753 है जैन, 1% का भी 1/3 हिस्सा। पर मां अपने बेटे को लाके क्या करती है, सुनते हैं, जरा गदगद होते हैं उस 0.03% संख्या पर।
विश्व भर में एक ही संघर्ष चल रहा है। आप ईरान में चले जाइए वही संघर्ष है, फिलिस्तीन में चले जाइए वही संघर्ष है, इजराइल में चले जाइए वही संघर्ष है, कनाडा चले जाइए एक ही संघर्ष है। एक विचार के लोग ज्यादा भारी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो दूसरे विचार के लोग जो कम मात्रा में है वो असहज अनुभव करते हैं। इस संघर्ष को राजनीति अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बोलती है। अभी चुनाव की भाषा चल रही है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे आचार संहिता भंग हो। यह माना जाता है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है कि बहुसंख्यक तुष्टीकरण है। मैं पूरे विश्व में एक बात कहता हूं और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज आप बैठे हैं, आपके मंचों के अतिरिक्त भी कहता हूं, अमेरिका में भी कहता हूं, लंदन में भी कहता हूं, अगर सहजीविता का, कोएग्जिस्टेंस का, एक साथ रहने का, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के मुद्दे से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र, संस्कृति के समन्वय का, विकास का कोई उदाहरण देखना है तो जैन समाज से मिलना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। पूरे भारत की जनसंख्या के 2% लोग भारत की 20% से अधिक की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। और कभी मैं एक छोटे कस्बे का रहने वाला हूं, गाजियाबाद जिले में एक पिलकवा छोटा सा कस्बा है, एक ही जैन मंदिर है हमारे यहाँ। मेरे ख्याल से पूरे कस्बे में शायद 19-20 जैन परिवार होंगे, अधिकतम 20 होंगे अधिकतम, जहां तक अब ज्यादा बढ़ गए तो 40-50 हो गए होंगे। और वर्ष में जब महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकलती है, वहां आज भी निकलती है, मैं छोटा था तब भी दिखता था, ना तो एक पुलिस वाले की जरूरत पड़ती, ना एक तहसीलदार की ड्यूटी लगती, और अगली पंक्ति पर शायद दोनों हाथ उठे, कस्बे का एक भी छज्जा नहीं होता जहां माए अपने बच्चों को प्रणाम कराने के लिए आती। भगवान आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ठाका लगा दें, हंसा दें, मुस्कुरा दें। सचमुच कई लोग तो सुबह पार में जाके हा हा बिना वजह करते हैं, पर यहां पर कुमार विश्वास से 240 सेकंड खिलखिलाकर हंसते हैं। ये जो सोशल मीडिया है ये सबसे अनसोशल चीज है। घर में 5 आदमी खाना खाने बैठते हैं और पांचों के पांचों मोबाइल देखते रहते हैं। आदमी निवृत्त होने जाता है शौचालय में, वहां भी मोबाइल देख रहा, बताइए। इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ वहां बड़ा हास्य बोध था, बड़ा हास्य, मतलब हर बात पे मजाक ठाकर, कोई किसी का बुरा नहीं मानता था। आज तो आप एक बात कह दो तो 100 आदमी बुरा मानने वाले पैदा हो जाते हैं। हास्य ईश्वर की प्रार्थना है। जैन शरीर में पैदा हुए चिंतना के एक बड़े सरोवर, वो सहमत असहमत हो सकते हैं आप उनसे, लेकिन चिंतक उन जैसा पिछली शताब्दी में नहीं हुआ। ओशो रजनीश वे भी जैन शरीर में पैदा हुए। ओशो, बहुत कम लोगों को आपको पता ही होगा, वो कहते थे कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन अगली बात और बड़ी है, जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। जिस कस्बे में पैदा हुआ वहां परम आनंद बिखरा हुआ था। छोटा सा कस्बा था, चाचा था, अंकल आंटी तो हमने अब जाना कि ये भी कुछ होते हैं। एक तो अंग्रेजी बड़ी बुरी भाषा है, इस मामले में संबंध की गर्माहट ही पता नहीं चलती। चाचा में कितना आनंद है, चाची में कितना आनंद है, भाभियां बैठी है, भाभी में कितना आनंद है। अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ, ऐसे लगता है जमानत करा के ला रहे हैं। भाभी शब्द है ना, भौजाई, हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं भौजाई है। न कमरा जान पाता है, ना अंगना ही समझती है, कहां देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। भाई को भी नहीं बताता लड़का, भौजाई को बताता है कि भौजाई ये काम है, तो भौजाई समझ जाती है। आप ठाका नहीं लगाएंगे जीवन में, और डॉक्टर्स भी कहते हैं अब फर्जी ठाका लगाते हैं। सुबह सुबह जाके मैदान में वहां सब हंस रहे होते हैं, बिना बात के हंस रहे होते हैं, ऐसे हा कर रहे होते हैं, उसमें मजा नहीं आता। अंतर स्फूर्त ठाका। और हमारे तो वीर जी बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह की पगड़ी उनके द्वारा दी गई बैठी, इनसे सीखिए आनंद, परमानंद जीवन में, हर हाल में। जितना संघर्ष इस जाति ने सहा, इस धर्म ने सहा, उतना संघर्ष किसी ने नहीं सहा। कई दोस्त हैं, अमरजीत मेरा दोस्त है अहमदाबाद में, हर जगह जो मेरे दोस्त हैं उनसे आप इनसे कभी भी बात कर दीजिए, सरदार जी आग लगी मैनू की, तुहाडे घर विच लगी फिर तैनू की। मजे में, हर हाल में, हर आन में, हर। और हमारे कवि थे अल्लड़ बीकानेरी, वो कहा करते थे कि जिंदा है वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, जिंदा है वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। दिल्ली में भी खुश थे, अब भोपाल में खुश है। जी क्या कृपा आपकी बरस रही है। सामने जितने लोग बैठे हैं, माता बैठी है, सब हंस रहे हैं। और किसी किसी प्रोग्राम में जाओ, सामने ऐसे आदमी को बिठा देते हैं जिसका चेहरा देख के लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ है। वो हंसता ही नहीं है भाई मेरा।
और आप खड़े हो से घूर रहे, वो हंसी नहीं रहा भाई। आपका कॉन्फिडेंस इतनी दूरी से कूद के आत्महत्या कर लेता है कि अब मैं क्या करूंगा, ये तो हंसी नहीं रहा है। और कोई कोई आदमी देखो उसके चेहरे पे हर समय, उसको तो फोन भी करो, बोले अम्मा मर गई, बोले अच्छा आ रहा, वो दूसरी बार में समझ में आता है कि अम्मा मर गई। इस बात पे हंसना नहीं है, प्रसन्नता जीवन में, प्रसन्नता बहुत कठिन है। मैं कॉलेज में पढ़ाता था भीलवाड़ा में, तो 100-150 प्रोफेसर थे। मैं नया नया सेलेक्ट हुआ, तो एक हमारे प्रोफेसर साहब थे मोहनलाल गुप्ता, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। तो 15-20 प्रोफेसर जो थे शेयर खरीदते थे, दिनेश सुन काम आएगा तेरे, तो कोई शेयर डूब जाए, कोई ऊपर आ जाए, तो जब स्टाफ रूम में बैठे तो यही चर्चा हो, अरे यार वो कल कल्पतरू डूब गया यार, मैंने तो यार मेरे इतना नुकसान हो गया, मेरे इतना। जो शेयर डूब गया वो मोहनलाल गुप्ता ने 2 दिन पहले बेचा होता था, और जो ऊपर जाए वो 2 दिन पहले खरीदा होता था। तो मैं एक दिन मोहनलाल जी के बाकायदा गंभीर होकर रात को घर गया और मैंने चरण पकड़े, मैंने कहा गुरुदेव, ये नीति तो हर्षद मेहता को भी नहीं पता थी, ये वाला जुगाड़ बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है ये डूबा और ये हुआ, तुम्हारा नुकसान ही नहीं होता। बोले तू पागल है क्या, नुकसान तो मेरा भी होता है। मैंने कहा फिर? बोले अब नुकसान तो हो ही गया, इन्हें तो फ्रस्ट्रेटेड करूं। बोले जब ये गोयल रोता है कि मेरे 2 लाख डूब गए, तो मैं कहता हूं मैंने 4 कमा लिए, अबे डूबे तो मेरे भी, अब लौट के तो आने से रहे। तो ये दुखी होता है और मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो एक बार तालियां बजाइए, आनंद करिए, उत्सव करिएगा। और एक बहुत बड़ी बात कह दी जो पूरी दुनिया में, चाहे हमारे भारत का हो चाहे दुनिया का कोई भी हो, नहीं बोल पाया। जैन मंच से जैसे कुमार विश्वास जी को बहुत ताकत मिल गई। यूएनओ बनाम यूएसए, कुछ बात ऐसी कह दी जो आप भी नहीं सोच सकते, और जरूरत है महावीर की अहिंसा की। विश्व को अगर कोई आवश्यकता है इस समय, तो भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता है। एक देश में शक्ति पाया हुआ एक आदमी इतना अहंकारी है कि वे दूसरे देश के राष्ट्रपति को आधी रात उठा लाता है, और पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि उस भूरे बाल वाले फूफा के खिलाफ बोल दे। किसी की हिम्मत नहीं। एक संस्था बना रखी है, पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति है, तो मैं सरकार की आचार संहिता का तो पालन नहीं करता। आपको भी पता है कि मैंने कभी मानी नहीं सरकारों की, लेकिन हाँ, मैं आचार्य की आचार संहिता का पालन करता हूं। और कवियों से भी कहता हूं कि सरकारों की आचार संहिता का उल्लंघन कर देना, 2-4 कानून तोड़ने पड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं अदालत में लड़ लेंगे, लेकिन जो संत मंच पर बैठे उनकी आचार संहिता उल्लंघन हुई तो इस जन्म में भी पाप लगेगा और अगले जन्म में भी पाप लगेगा। उसकी मर्यादा महत्वपूर्ण है। एक विश्व में संस्था बनी यूनाइटेड नेशंस, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका काम पंचायत करना है कि 2 राज्य लड़े तो पंचायत करें। उसका नाम है यूएनओ। और अभी एक देश ने गुंडाई करते हुए दूसरे देश का राष्ट्रपति उठा लिया। यूएनओ पता नहीं कहां छुपा हुआ है। ये है अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ। है अमन के वास्ते यूएनओ। ध्यान रखना, इसको पढ़े लिखे लोग हैं आप, हो सकता है मेरा भ्रम हो, पर लग ऐसे ही रहे हो। और पढ़े लिखे तो हो गए, जब गुरुदेव ने बिना शिक्षा के इतने पढ़ा दिए तो उनके बैठे रहे, तो पढ़े लिखे तो हो ही जाओगे, इतने पढ़ लोगे आप। ये है अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ। और अगली पंक्ति पर कार्यक्रम प्रारंभ करा देना है। अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ। यूएसए की यू है इसमें, बाकी सबकी नो ही नो। अभी कोई छोटा मोटा देश बकवास कर देगा तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, और यूनाइटेड नेशंस ने उसने गुंडागर्दी कर दी तो कोई कुछ नहीं कह रहा। ऐसे समय में अगर आवश्यकता है तो सबसे ज्यादा आवश्यकता भगवान महावीर की अहिंसा की है। मंच था जैन का योग एवं संगीत अमृत महामहोत्सव का, शाकाहार का, और जब कवि हो तो सारे शाकाहार के थे। किस अंदाज में कुमार विश्वास ने कही थे। मैं जन्म से जैन नहीं हूं पर कर्म से जैन हूं। गुरुदेव आपकी कृपा हुई है कि अब तो विश्व में कहीं भी जाओ तो लोग मिल जाते हैं जो हमारे प्रशंसक हैं। 2001 से जब विदेश जाते थे तो आधा कश्मकश में समय इस बात में बीत जाता था। कुमार जी, जैन में जन्म लेने से महान नहीं, कर्म से महान होता है। गुरुदेव की आज्ञा हो गई। हम 2001 में जाते थे तो केवल इतना
अपना काम होता था कि हम कोई फल खा लेते थे। सुबह जब किसी होटल में ब्रेकफास्ट के लिए बुफे लगता था तो हमारे योग्य कुछ होता ही नहीं था। ब्रेड भी इसलिए नहीं खाते थे कि शक रहता था कि इसमें अंडा तो नहीं है। अब तो चलो ठीक ठाक हो गया। धर्म के जितनी भी अनुशासन हैं सामान्य रूप से जैन धर्म के, आज सौभाग्य का विषय है हमारा कि संत जहां बैठे उनके आशीर्वाद के ठीक नीचे हम बैठे हैं। बार बार मन में आता है कि इसके पात्र हम हैं कि नहीं है। ज्ञान से पता नहीं है लेकिन कर्म से पात्र हैं। ये चारों हम कवि सब 100% शाकाहारी हैं, किसी भी प्रकार का कोई, सबके सब। दिनेश बावरा तो 3 या 4 दिन की यात्राओं के लिए घर से भोजन लेकर चलता है। 5 स्टार होटल में रुकने के बाद भी जब भी पहुंचो पराठे खोले मिलता है जो घर से आता है। तो आप सबके समूह में शेर के नगर में मंच के सामने सारे शेरों के बच्चे बैठे थे। गजब की बात थी। अल्पसंख्यक जैन समाज पर अन्याय हो रहे हैं। उन्हें साफ कहा कि कुमार विश्वास ने समय सबके साथ न्याय करता है। खुद सुनेंगे आप कैसे करता है। क्या गया था गुरुदेव, जंगलों में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक शेर ने अपने शावक के साथ घूमना शुरू किया। तो 3-4 शावक निकले तो हमारा जो घुमाने वाला था तंजानिया का लड़का, वो हमें लेके गया कि देखो वहां बहुत सारे लॉयंस के कब हैं। तो हम वहां तक गए तो शेरनिया तो गाड़ी देखकर पीछे चली गई। शेर बेमन से मुंह फेर कर चला गया, लेकिन छोटा सा जो एक शावक था करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते का होगा, वो आगे की तरफ आया। उसने दोनों पंजे फटकार के हमारी तरफ दांत दिखाए और घूर कर देखा। तब मुझे पता चला पहली बार कि शेर से भी ज्यादा जो पराक्रम को प्रदर्शित करने का जज्बा होता है वो शेर के बच्चे में होता है। ये शेर के बच्चे का शहर है। ये उस सिंह शावक का नगर है जिसने एक अहंकारी औरंगजेब के सामने झुकने से मना कर दिया। और समय की मार देखिए, जिस लाल किले में अपने जीवन का सर्वस्व दान करने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने विश्व में 4 साहिबजादों को धर्मार्थ रक्षार्थ मानवता के लिए प्रदान किया और अपने पूज्य पिताजी को भी मानवता की राह में होम किया, उन नवम गुरुदेव के, उन नवम गुरु तेग बहादुर जी का शीश जिस औरंगजेब ने लाल किले में बैठकर जिसका हुक्म दिया था, समय की मार देखिए कि वो हुक्म देने वाले तो अपनी कब्रों में करवटें ले रहे हैं और नवम गुरु का समारोह उसी लाल किले में मनाया गया। पूरा भारत वहां पर इकट्ठा हुआ, देश का प्रधान वहां पर इकट्ठा हुआ। समय सबका न्याय करता है। और जाने से पहले आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपसे महावीर स्वामी को हृदय में लाने के लिए, अपने इन होठों के साथ गुनगुनाने के लिए, ऊपर से नीचे तक उस धुन में गुनगुनाने के लिए, वह छाने के लिए कि जहां भी आंखें नतमस्तक हो जाए, जैन अजैन कोई भाई नहीं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जैन हो या अजैन हो, कुमार विश्वास के होठों से निकलते जय महावीर, जय महावीर। जय महावीर, जय महावीर, पूर्ण धरा के शुभ चिंतक। अगली पंक्तियों पर तालियों की ताल आए। संपूर्ण धरा के शुभ चिंतक, जय त्याग तपस्या धनी धीर, जय महावीर, जय महावीर। जय शब्द का अर्थ क्या है, महावीर होना क्या है? हिंदी का विद्यार्थी हूं, अगर महावीर शब्द का अर्थ आपके सामने पढ़ दूं तो सबकी वाह उठे। जो पर पीड़ा मन में धारे, दूसरे की पीड़ा, जो पर पीड़ा मन में धारे, वह नयन नीर बन जाएगा। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरे का दुख देखकर रोते नहीं है। क्या कहने, पुरुषों को अक्सर कहा जाता है कि रोते नहीं है, लेकिन कोई अच्छा लक्षण नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो आद्य हमारे भगवान शंकराचार्य हैं वो अर्धनारीश्वर हैं, आधे नारी हैं आधे पुरुष हैं। जो दूसरे के दुख में रो ना सके वो ना स्त्री है ना पुरुष है। कि जो पर पीड़ा मन में धारे, वह नयन नीर बन जाएगा। जो नयनों की भाषा समझा, अनकही पीर बन जाएगा। जो नयनों की भाषा समझा, अनकही पीर बन जाएगा। जो जीवन के व्यामोह मोह को तज कर दृग गंगा जल से, तन मन को तीर्थ बना देगा, वो महावीर बन जाए।
सीधा सच्चा जीवन दर्शन, जिनका जीवन ही पुस्तक है, सीधा सच्चा जीवन दर्शन, नहीं लेश मात्र भी गुरु गंभीर, संपूर्ण धरा के शुभ चिंतक, जय त्याग तपस्या धनी धीर, जय जय नंबर शब्द की, वे महावीर जिनके द्वारे सब चारण बन कर जाते हैं। कर लो टर्नओवर 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, यहां आकर तो दंडवती लेटना पड़ेगा ना, क्या करोगे आप? यहां तुम मांगने ही जाओगे गुरुदेव ये कष्ट, गुरुदेव ये कष्ट, और गुरुदेव मुस्कुराएंगे और कष्ट दूर हो जाएगा। कि वे महावीर जिनके द्वारे सब चारण बन कर जाते हैं। और जैन समाज के समारोह में प्रयोग होने वाला एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है अगली पंक्ति में, हो सकता है जो जैन समाज से ना जुड़े हो वो ना समझे, लेकिन आप समझे तो तालियों से बताना। वे महावीर जिनके द्वारे सब चारण बन कर जाते हैं, वे महावीर जिनके चरणों में इंद्र स्वयं झुक जाते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी जानते होंगे दुनिया में दो प्रकार की अहिंसाएं पूजित हुई, दुनिया में दो प्रकार की नग्नताएं पूजित हुई। एक उस आपके आंगन में चलते हुए छोटे शिशु की नग्नता जिसका हृदय अभी पाप और पुण्य नहीं जानता, और एक इन बड़े महापुरुषों की जो पाप और पुण्य से ऊपर उठ चुके हैं, जो उससे मुक्त हो चुके हैं। हम सबको आवश्यकता है इन वस्त्रों की, लेकिन दिशाएं ही जिनको वस्त्र के रूप में स्वीकार कर ले उनको क्या वस्त्र चाहिए। पंक्ति पढ़ रहा हूं कि वे महावीर जिनके द्वारे सब चारण बन कर जाते हैं। आज पश्चिम कह रहा है इको एक्सेप्टेबिलिटी। इको एक्सेप्टेबिलिटी की विश्व की सबसे बड़ी परिभाषा तो उस दिन रची गई जब एक परम भागवत साधक ने अपने कंधे पर पड़े हुए उत्तरीय को एक पेड़ के कांटे में उलझे हुए देखा और ये सोचा कि कांटे की हिंसा हो जाएगी और वस्त्र छोड़ दिया। उस दिन प्रारंभ हुई अहिंसा। तब कह रहा हूं कि वीर जिनके चरणों में इंद्र स्वयं झुक जाते हैं, वे महावीर यश गाथा जिनकी सूर्य रश्मियां गाती है। महावीर यश गाथा जिनकी सूर्य रश्मियां गाती है, स्वयं दिशाएं ही आकर जिनको अंबर पहनाती है। स्वयं दिशाएं ही आकर जिनको अंबर पहनाती है। और जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ है आज कि वर्ष भर में कम से कम 5 अपने अपने महावीर करने हैं, जिनमें से एक औरंगाबाद में महावीर जी ने कहा है कि सबसे पहला हम यही कर लेंगे जब गुरुदेव की आज्ञा होगी। मैं उसी को सूत्र बनाते हुए वाक्य पढ़ रहा हूं। स्वयं दिशाएं ही आकर जिनको अंबर पहनाती हैं, संपूर्ण विश्व में फैलाएं। अगर आप सहमत हो तो सब बताना इस अंतिम पंक्ति पर तालियों की ताल के साथ। संपूर्ण विश्व में फैलाएं उनके उपदेशों का समीर, इस अखिल विश्व के निर्माता जय त्याग तपस्या धनी धीर जय।